जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल में। तो आज जुलाई मंथ का हमारा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 9 था और आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी 167 पॉइंट से। तो गैप अप या गैप डाउन का हमारा जैसे रूल है कि हम पहले 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं और उसके बाद जो प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो पहले इनिशियल 1 से 1.5 घंटे में क्या प्राइस एक्शन था मार्केट का, मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया था और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद फिर एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक कर दिया था। तो ये जैसे हमें पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करने लग गया था। तो हमने यहाँ पे कौन सी पोजीशन बनाई थी, हमने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था ये 1221 का लिया था यहाँ पे इस कैंडल के पास में। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे था। जब भी कभी गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे यही सोच के मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया था और उसमें तुरंत यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया। तो ये सेकंड ट्रेड जो था ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमने लिया था, जो ये टाइम था इसका 1221 का और 24,300 का पुट में लिया था, जो उसका प्राइस था 161 का। और यहाँ पे हमने जो इसका स्टॉप लॉस लगाया था वो 135 का था, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट का यहाँ पे लगाया था। और उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड जो लिया था ये तो मिस्टेक से लगा था, ये यहाँ पे एक देख सकते हो 1:11 पर, नहीं सॉरी, ये 1:10 पर ये मैंने 250 का पुट लिया था, 24,250 का, और ये गलती से लिया था इसलिए फिर तुरंत मैंने निकाल दिया 1 मिनट में ही। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या देख रहा था कि जो ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प के तौर पे लिया था यहाँ पे, और मार्केट ने तुरंत यहाँ पे एक एसएल हिट कर दिया। और बाद में ये जब यहाँ पे गया तब यहाँ पे एक तब तक तुरंत मूवमेंट आ गया था। तो ये जो वीक लगा था यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं, एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि एक मतलब यहाँ पे एक एक्सपेक्ट था कि एक छोटा तो स्कैल्पिंग के तौर पे पुट का ट्रेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में अप मूवमेंट दिया था। तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि ये ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जो था वो मिलना था, वही सोच के मैंने लिया था, पर मार्केट ने यहाँ पे ऐसे लेट कर दिया, पर यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाया। और उसके बाद यहाँ पे 30-40 पॉइंट तो हमें 40 पॉइंट तो ऑप्शन में मिल जाते। तो यहाँ पे मैंने फिर ट्रेड नहीं लिया, फिर यहाँ पे जाके एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया था एक, उससे पहले एक यहाँ पे भी लिया था, ये तो एसएल हो गया। फिर लास्ट में जो एक यहाँ पे मिला तो इसमें हमें 30-40 पॉइंट्स मिले थे, पर यहाँ पे एक ही कैंडल में ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 2400 का ये 145 में लिया था और ये इसका हिट हो गया था हमारा 160 के प्राइस में कुछ हिट हो गया था, ये देख सकते हो। इसने हाई लगभग 178 का भी लगा था। तो काफ़ी टाइम बाद फिर ये ट्रेड था, इसलिए यहाँ पे रिस्की ट्रेड था ये। तो हमारी मिस्टेक्स क्या रही आज की, वो तो पहले बात है, हमने एक तो प्राइस एक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड लिया था। ये यहाँ पे प्राइस एक्शन अपसाइड का है, तो जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है उसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेने से क्या है वो सही रहता है। तो हमने यहाँ पे जो पुट का ट्रेड लिया था ये गलत था, पर एक तो ये भी था कि यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, ये सोच के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। पर मार्केट तो मार्केट है, कभी भी रूल्स को अपने नहीं हमने ब्रेक करना चाहिए। जो हमने रूल्स बनाए गैप अप या गैप डाउन के, मुझे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, पर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये क्या हो रहा है देख, यहाँ पे सही ट्रेड क्या था, मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन
ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे तुरंत शार्प मूव दिया एक अप साइड का। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए यहाँ पे ब्रेक होने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद देख सकते हो आप, यहाँ पे इस सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया है, ये जो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिया रहता तो ये हमें पॉइंट्स मिल जाते, पर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो ये यहाँ पे जाके मैंने ट्रेड लिया, वो ज़बरदस्ती का ट्रेड हो गया एक तो गलती यही है कि हमने कभी अगर ट्रेड छूट गई है तो फिर उसमें बीच में नहीं कूदना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेड लेने से क्या होता है देख सकते हो आप, जैसे अभी इतना मार्केट ने मूवमेंट दिया है, तो अभी उसमें ऑलमोस्ट 260 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर कॉल लेना वो भी सही नहीं है। तो इसलिए एक तो हमारे से 2 गलतियाँ हो गई, एक तो ट्रेड अगर छूट गई है तो उस दिन ट्रेड मत करो। मैं सिस्टम पे नहीं था, इसलिए फिर ये ज़बरदस्ती का ट्रेड यहाँ पे लिया है। और ट्रेड लेने से पहले एक तो ये बात देख लो कि आप कितना मार्केट ट्रैवल करके आ रखी है। अगर 100 से 150 पॉइंट 100 से एक्स्ट्रा पॉइंट अगर ट्रैवल करके आई है तो उस ट्रेड में थोड़ा सा कॉशियसली देखो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तब आप एक हाथ लॉट ले सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उस टाइम छोड़ दो उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट देने के बाद अगर आप उसके बाद फर्दर उसी ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो तो फिर वो सही नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठता उसमें फिर। तो आज के टाइम में, आज के दिन में हमारे ये 4 ट्रेड हो गए आज। हमने एक तो 2 ट्रेड का ही प्लान किया हुआ है डे का, पर यहाँ पे हमने जो हमारी 3000 का जो लिमिट है वो हमने सही रखा हुआ है आज का। मतलब एक दिन का हम 3000 के लगभग जो रिस्क लेंगे वो सही है, पर ट्रेड हमारे कहीं ना कहीं आज 4 हो गए, तो 2 ट्रेड आज हमारे एक्स्ट्रा हो गए। तो ठीक है, आज हमारा ये यहाँ से एक ये मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी नेक्स्ट दिन के लिए क्या हमारा प्लान होएगा, मार्केट ने देख सकते हो आप ये वेडनेसडे में जो एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ आया था, उसके बाद मार्केट ने कहीं ऊपर की तरफ ही उसको होल्ड किया हुआ है ये। तो अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया कल, तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, और कहीं इसके नीचे मार्केट ने फिर आना चालू कर दिया तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ तक। तो देखते हैं, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में हमेशा हम नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि करंट एक्सपायरी में अगर ट्रेड करने से क्या है उसमें टाइम डिके ज़्यादा होता है और जो लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। आप हमेशा देखोगे कि हमारा जो लॉस ज़्यादा करके होता है वो एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो एक्सपायरी के दिन या तो आप 200% उसमें श्योर होंगे वही ट्रेड करो, और या तो फिर उसमें क्या है नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करो। उसमें आपका टाइम डिके भी होने से बचेगा और लॉसेस भी कम होंगे। तो आज के लिए यही है, हमारा आज का फाइनल जो लॉस था वो 2900 का था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।